आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर हमारे शो में, जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर, आज का तड़का। अच्छा जी, हफ्ते के आगाज़ में आप सब लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह मियां आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए और हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी से आपको नवाजे, तमाम परेशानियों से और बीमारियों से आपको दूर रखे और हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे। अच्छा जी, यहाँ पर आज मंडे के दिन और हफ्ते के इस आगाज़ में हमारे साथ, आपने देखा यूजली हमारे साथ हमारी शेफ़्स, हमारी बहनें, हमारी कुकिंग एक्सपर्ट्स हमारे साथ होती हैं, बट आज हमारे भाई हमारे साथ है जो शेफ़ यूनिफॉर्म में आए। चलें चलते हैं इनकी तरफ, सलाम करते हैं और फिर इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। शेफ़ कामरान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम शेफ़। कैसे हैं शेफ़ आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको शेफ़ कहूँ कि कामरान कहूँ? जो अच्छा लगे सर आप। जो अच्छा लगे। शेफ़ ही कहते हैं यार, क्योंकि हमारी वो जो एक शेफ़ वाला एक फ़ील होता है ना, उसमें बोलने में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, शेफ़ कामरान के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो 2 साल का इन्होंने ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है और इसके अलावा इनका टोटल एक्सपीरियंस जो है वो 6 साल का है। मगर मज़ेदार बात ये है कि इन्होंने एजुकेशन से पहले एक्सपीरियंस लिया और एक्सपीरियंस लेने के बाद ये कलिनरी इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने एजुकेशन में कलिनरी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लिया और वहाँ पे पढ़ा। इन्होंने 2 मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम किया, जिसमें से एक बर्गर जॉइंट था और दोनों बल्कि मेरे ख्याल से बर्गर जॉइंट की फर्म्स थी। दोनों में दोनों बर्गर जॉइंट थे ना, ठीक है। फिर इसके अलावा इन्होंने एक रेस्टोरेंट में इंटर्नशिप की और उसके बाद ये आज माशाल्लाह से अल जद्दा रेस्टोरेंट के एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं। तो कामरान भाई, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई? जर्नी तो स्टार्ट हुई थी इंटरेस्ट से। बस घर में मज़े के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड होता था किचन में, तो कभी थोड़ी कटिंग्स या उनके साथ खाना वाना बना लिया। तो वहाँ से फिर आफ्टर इंटरमीडिएट मैंने अपना स्टेप लिया फील्ड के अंदर। सही। फिर QSR इंडस्ट्री से मैंने स्टार्टअप लिया, फील्ड से रिलेटेड स्टडी करता रहा। फिर आफ्टर द कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया शेफ़ लाइन। शेफ़ लाइन कोर्स के बाद फ़ौरन शेफ़ लाइन में आ गया? बिल्कुल। फिर शेफ़ लाइन के अंदर, अच्छा ये क्या था आपका कि जो आपने बर्गर जॉइंट, आपने 2 बर्गर जॉइंट के साथ ब्रांड के साथ काम किया और उसके बाद आपने जाके इंस्टीट्यूट में कलिनरी के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और वहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की, जो डिप्लोमा किया, ग्रेजुएट डिप्लोमा किया आपने। तो क्यों, मतलब एक्सपीरियंस लेने के बाद क्यों ख्याल आया या पहले क्यों नहीं आया? बस एक्सपीरियंस इस वजह से करना था ताकि फील्ड को समझ सकूँ। तो फील्ड के अंदर रह के ये स्टडी करा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता। जिसमें इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड ही फिर आप ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट में जाने के बाद लर्निंग कैसे लगता है, मतलब कि आपको क्या लगा कि कुछ फ़ायदा हुआ उसका? बिल्कुल सर, उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। बस ये है कि एजुकेशन में एक आसानी हो जाती है अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसी से रिलेटेड स्टडी भी कर रहे हो। क्या, किस तरह की आसानी, थोड़ा सा एलिब्रेट करें हमारे लोगों को। आसानी इस तरह से होती है कि आप जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अपने फील्ड के अंदर, हाँ। वही आप एजुकेशन में पढ़ रहे होते हैं। तो सेम वही सारे स्टफ। अच्छा, तो मतलब एजुकेशन के अंदर जो चीज़ें आपने देखनी होती है तो वो पहले से ही आपको स्कूल्स में, सॉरी रेस्टोरेंट्स में या कहीं पर जहाँ पर आप एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं वहाँ से आपको मालूम पड़ जाती है। बिल्कुल। यूटेंसिल्स हो गए, ग्रोसरी हो गई, XYZ जितनी भी चीज़ें, तो वो Exactly, पहले ही सर, आपकी सही। नज़र के सामने से गुजरी हुई होती है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। ठीक है। तो घर वाले, मतलब हमारी फील्ड में हमारे टाइम पे तो खानसामा कहा जाता था और बड़ा अजीब सा लगता था। आपको कभी किसी ने कहा खानसामा? कहते तो बहुत से लोग हैं। हाँ। इनफैक्ट जब मैंने बर्गर जॉइंट्स की ब्रांड ज्वाइन किए थे, हाँ। तब भी बहुत से लोग कहते थे वेटर्स हाँ। बन रहे हो, एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं ऑल थिंग, बट मुझे पता है मुझे क्या करना है आगे जाके। हाँ। फिर तो उस वक्त मम्मा पापा क्या कहते थे, फैमिली में क्या कहा जाता था? वेल पेरेंट्स तो ये कहते हैं कि आपको पता है बेहतर आपने क्या करना है। हाँ। मेन थिंग इज़ एजुकेशन प्रॉपर होनी चाहिए हाँ। और जॉब एक कायदे की होनी चाहिए। तो मामा और बाबा ने सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया? बिल्कुल, फैमिली ने सपोर्ट किया। तो अभी इस वक्त जब आप शेफ़ बन गए तो मामा बाबा का या फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है? अल्हम्दुलिल्लाह दे आर कम्प्लीटली प्राउड और बहुत गर्व है उन लोगों को हाँ। कि मैं एक जगह पे एज अ हेड काम कर रहा हूँ। हाँ, एज अ हेड शेफ़ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ग्रेजुएट जब हुए आप, तो डायरेक्ट जाकर जॉब मिल गई या थोड़ा टाइम लगा? टाइम लगा। टाइम लगा। बिल्कुल, क्योंकि
एक तो इंटर्नशिप में आपका एक मेन पीरियड स्टार्ट होता है सारी चीज़ें सीखने का, तो वहाँ पे मुझे टाइम लगा मिनिमम 6 मंथ्स 8 मंथ इस तरह से। उसके बाद जाके मैंने एज अ हेड शेफ स्टार्ट किया अलजद्दा में। अच्छा, तो अभी अल जद्दा के अंदर आप पूरा रेस्टोरेंट का किचन पूरा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कंप्लीट मैनेजमेंट मेरे तो हाथ क्या में चीज़ें kitchen की। आती हैं एक हेड शेफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में? हेड शेफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सबसे पहले जो अहम चीज़ है कि कोई भी चीज़ आपकी एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए, वेस्ट नहीं होनी चाहिए। सेकंड फिर ये आता है कि रेसिपीज़ वो फिक्स रहें, मेंटेन रहें प्रॉपर, एम्प्लॉयज़ की हाइजीन्स हो गई, काम किस तरह से कर रहे हैं सारे, हायरिंग सारे ऑल ओवर द किचन हेड शेफ सारे डील कर रहे होते हैं। हेड शेफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ रहा होता है पूरा किचन। बिल्कुल तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जिस तरह से आपने कहा कि एक्सपायरी MRD और ये वाली सारी चीज़ें, फीफो फॉलो होता है आपके पास? बिल्कुल सर, फीफो फॉलो फॉलो होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मैनेज करवा रहे होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो इंडस्ट्री के अंदर इंटर होने के बाद जैसा आपने चाहा वैसे ही मिला? नहीं वैसा नहीं मिला। तो कैसा, मतलब क्या सोचा था आपने और कैसा मिला आपको? मेरी एजम्पशन ये थी कि ये कोर्स कंप्लीट कर लूँगा, पास्ट एक्सपीरियंस तो है मेरा ऑलरेडी, हाँ लेकिन फिर भी मुझे एक जगह इंटर्नशिप स्टार्ट करनी पड़ी हाँ। जॉब से पहले। अच्छा, तो मतलब आपने पहले सोचा था कि इंटर्नशिप करने के बाद मैं डायरेक्ट शेफ बन जाऊंगा? बिल्कुल हाँ, ऐसे ही सोचा था। या मैं डायरेक्ट किसी एक बड़ी पोस्ट पे लग जाऊंगा? एग्जैक्टली ऐसे ही सोचा था, क्योंकि अच्छा। पास का एक्सपीरियंस था इस वजह से। हाँ लेकिन मैं ये चीज़ भूल गया था कि मैं कैटेगरी चेंज कर रहा हूँ, हाँ, तो उसमें मुझे सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि FOH में थे आप पहले बिल्कुल FOH और अब BOH के अंदर आ गए आप, BOH के अंदर। फ्रंट ऑफ द हाउस और बैक ऑफ द हाउस। अच्छा, बैक ऑफ द हाउस में ये बताएं, अब आप घर में मम्मा अच्छा खाना पकाती हैं या आप अच्छा खाना पकाते हैं? अच्छा जी, ये तो फड्डा हो जाएगा घर में, हाँ, सोच समझ के ये जवाब देना। सोच समझ के जवाब देना पड़ता है इस मामले में। अब कौन अच्छा खाना पकाता है, जल्दी से वेल बताएं। मम्मा इज़ द बेस्ट, मम्मा इज द बचपन से। बेस्ट। मम्मा के आगे जो है ना सबने हार माननी ही है, बिकॉज के उनके आगे कुछ नहीं है, चाहे वो किसी की भी मम्मा है। मम्मा इज लाइक यहाँ पर सबसे ऊपर। बिल्कुल सबसे top अच्छा, तो इंस्पिरेशन किस से रही है, मतलब कुकिंग की? ऑब्वियसली बात है, मेरी मॉम से ही रही। मम्मा से ही रही? बिल्कुल, उन्हीं के साथ तो ज़्यादातर टाइम स्पेंड होता था स्कूल के बाद। तो बस कभी किचन में हेल्प आउट कर दिया, कभी थोड़ी सी डांट खा ली उनसे गलती करने पे। हाँ। तो वो किचन में मैंने माशाल्लाह से बचपन में बहुत नुकसान करे। अच्छा, माशाल्लाह से बहुत नुकसान किया है भाई। तो अगर मैडम आप देख रही हैं तो ये आपके शहजादे जो है ना ऑन एयर कह रहे हैं कि बहुत नुकसान किया माशाल्लाह से, ठीक है। तो मतलब कोई एक एग्जांपल किस तरह का नुकसान किया? आटा गिरा दिया, चीनी गिरा दी, आटा अंडे गिरा गिरा दिए, दिए? बर्तन तोड़ दिए, प्लेट्स तोड़ दी, कभी हाँ। कभी बड़े से जग्स तोड़ दिए, क्या गुस्से में तोड़ दिए या गिरा के तोड़ दिए खुद से? हाथ से स्लिप हो गए। तो घर में कभी अटेम्प्ट की कुकिंग? बिल्कुल बहुत अटेम्प्ट करी है। अब फील्ड से पहले भी बहुत सारी चीज़ें बनाता था। ब्रेकफास्ट तो मैं ही बनाता था घर का। अच्छा। पूरा रमज़ान जो है ना, मैं ही ब्रेकफास्ट बनाता था। क्या बात है भाई, पूरा रमज़ान लाइक मतलब सहरी के ऊपर ब्रेकफास्ट सारा आपके अंडर? बिल्कुल। ठीक है। तो क्या अच्छा बना लेते हैं वैसे? अच्छे में घर का सिंपल जो ब्रेकफास्ट होता है, अंडे पराठे हो गए, अंडे पराठे हो गए। इसके अलावा स्क्रैम्बल एग हो गया, सेकंड ऑमलेट भी आजकल मार्केट में एक चल रहा है अंडा घोटाला टाइप, तो अंडा ग्रेवी के अंदर अंडा मिक्स कर देते हैं, हाँ वो फिर बनाना स्टार्ट करा मैंने। सही। तो वैसे कौन सी कुजीन के ऊपर आप खुद सबसे ज़्यादा अबूर हासिल करते हैं, मतलब रखते हैं कि आप सबसे बेस्ट कुजीन कौन सी आप बनाते हैं? अच्छा, स्टार्टअप जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने बर्गर जॉइंट से लिया था, तो एक्सपर्टीज़ मेरी मेजॉरिटी फास्ट फूड में। फास्ट फूड में? इसके बाद आता है चाइनीज़, देन इटालियन और बारबेक्यू। अच्छा, अगर मैं कामरान, अगर मैं ये कहूँ कि फ़ास्ट फूड के आपके एक्सपर्टीज़ हैं, ठीक है, और ऑन सोशल मीडिया हम या सोशल मीडिया या हम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या हम बात कर रहे होते हैं, या हम किसी भी क्या कहें आप किसी भी नेचुरोपैथ के साथ बैठते हैं या डॉक्टर के साथ बैठते हैं, तो वो फास्ट फूड खाने से मना करते हैं, ठीक है, कि यार फास्ट फूड ना खाओ, अनहेल्दी होता है, ठीक है, हेल्दी खाना नहीं है। अच्छा, वो अनहेल्दी इसलिए बोलते हैं शायद ऑयल फैटनिंग आइटम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या आपकी नज़र में ये नुकसानदेह है फास्ट फूड? वेल, अब ऑयल की ज़्यादती तो बिल्कुल नुकसानदेह है, लेकिन आजकल इक्विपमेंट्स भी
एडवांस आ गए हैं। एयर फ्रायर एक है हमारे पास जिसमें ऑयल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको। इनमें बने हुए खाने आप खा सकते हैं आराम से, सही। भले फास्ट फूड या कोई भी चीज़ हो। तो इसके अलावा जो चीज़ें बनती है, जैसे अगर हम बात करते हैं उसमें फास्ट फूड के अंदर सिर्फ बर्गर्स तो नहीं है या नगेट्स तो नहीं है, ठीक है, मेन बहुत थिंग सारी इज़ चीज़ें कि आती हैं। इनका जेम्स की ग्रोथ किस तरह से कंट्रोल करनी है। अब इनकी सारी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। मल्टीनेशनल्स हो गए या कोई से भी अच्छे ब्रांड्स हो गए, वो प्रॉपर एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करते हैं फूड सेफ्टी से सही। रिलेटेड कि कितने टेम्परेचर में होना चाहिए, फ्रीज़र पे कितना टेम्परेचर है, चिलर में कितना है, रूम टेम्परेचर पे किस पे कुक करना है आपने, किस टेम्परेचर पे, ये सब सही है। मतलब Storage, आप ये कह each रहे and हैं कि everything. हैसप जो है प्रॉपर फॉलो किया जाता है आपका, है सब बिल्कुल ऐसा प्रॉपर प्रॉपर फॉलो किया जाता है तो वो नुकसानदेह फिर उस तरह से नहीं होगा। नहीं होता। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक काम करेंगे जी, शेफ़ कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। आप में से किसी ने कोई भी सवाल अगर इनसे करना है तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। कामरान भाई आज बड़ी ज़बरदस्त सी कोई 2 रेसिपीज़ यहाँ पर हमें बनाना सिखाएंगे, तो आप लोगों ने ज़रूर रेसिपीज़ को ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें बताना है कि हमारी रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लगी। और हमें बताने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट। और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, वीडियोज़ और शोज़ पूरे अपलोड हैं, जहाँ पर आप इजीली जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी हमसे कोई भी और किसी भी तरह का फूड से रिलेटेड सवाल करना चाहता है तो वो हमें कॉल कर सकता है, नंबर ऑन स्क्रीन है। हमारी एक बहन की फरमाइश भी आई थी कि जलाल भाई सैलेड बनाना सिखाएं, जो बेहतरीन किस्म के सैलेड होते हैं। तो आज उन सैलेड में से एक सैलेड जो है हमारे शेफ़ कामरान बना रहे हैं, रशियन सैलेड। तो ये भी आपने ट्राई करना है और फिर हमें फीडबैक देना है। और इसके अलावा क्या बन रहा है शेफ़? इसके अलावा मेरी स्पेशल दिल्ली बिरयानी बन रही है। दिल्ली क्योंकि बिरयानी मेरी- बन रही है। जी, मेरी मदर असल दिल्ली से बिलोंग करती हैं, उनकी अच्छा। फैमिली बैकग्राउंड। अच्छा, तो मैं वो तो वो मसाले मम्मा ने सिखाया रेसिपी? बिल्कुल मम्मा ने, सिखाया। अच्छा उनकी शेफ स्पेशल रेसिपी है। स्पेशल रेसिपी है। क्या नाम है मम्मा का? मिसेस शहनाज रहमान। क्या? मिसेस शहनाज रहमान। मिसेस शहनाज रहमान। मिसेस शहनाज रहमान, आपको बहुत सारा सलाम, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि ऐसा शहजादा आपके पास है और जो आपकी रेसिपी जो है यहाँ पर बना रहा है। तो आई एम श्योर आपकी रेसिपी है तो फिर बहुत ज़बरदस्त और अच्छी होगी। अब इंशाल्लाह। इनके ऊपर है कि वो कैसे बनाते हैं। खैर, तो शेफ़ मेरा सवाल बड़ा मासूमाना सवाल, ठीक है, तो ये जो बिरयानी हम इतनी तरह की बनाते हैं, क्या वजह है? अलग अलग रेसिपीज़ क्यों हैं? एक ही बिरयानी क्यों नहीं है? सर हर कौम के अलग अलग मसाले हैं, अलग अलग उनके तौर तरीके हैं बनाने के। हाँ। इसी वजह से रेसिपी सारी अलग है। तो ये जो हम कहते हैं 7 तह वाली बिरयानी, तो 4 तह वाली बिरयानी, तो ये क्या आज कोई ऐसी कोई बिरयानी बनने वाली है या? नहीं, सिंपल, बस इसका सालन बनाया जाएगा, उसमें हाँ। राइस डाल दिए जाएंगे, दैट्स इट, दैट्स इट, और बिरयानी तैयार। बिरयानी तैयार। भाई ये तो कोई सिंपल और आसान सी रेसिपी है। तो शेफ़ सबसे पहले ये बताएं कि इसमें कौन कौन से मसाले और इंग्रेडिएंट क्या क्या है इसमें? मसाले सारे घर पे अवेलेबल होंगे। ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, इसके अलावा गरम मसाला, सॉल्ट। ज़ीरा, हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, ये लाल मिर्च का पाउडर है, ये क्या है शेफ़? ये फूड कलर है। फूड कलर है, फिर ये गरम मसाला, गरम मसाला, वो ज़ीरा पाउडर है। जी, अदरक ज़ीरा लहसुन पाउडर का ये है। पेस्ट। इसके अलावा स्टार अनाइस होगा और आलू बुखारा। अच्छा, बादियान फूल और आलू बुखारे हैं, प्याज है, और इसके अलावा ये क्या है शेफ़? विनेगर। विनेगर है, विनेगर हो गया और राइस हो गया। तो शेफ़ पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप हम लोग चिकन को फ्राई करेंगे। सही है, स्टार्ट करते हैं। ऑयल ऐड करूं मैं आपके लिए? जी, थैंक कितना यू। ऑयल ऐड करना है मुझे बताएं। बस 2 कप्स, बहुत है या और? थोड़ा सा और, दैट्स इट, दैट्स इट। डन। मैं चिकन ऐड कर दूंगा इसमें। सही है, चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मैंने ऑलरेडी विनेगर के पानी में Dip ड्रॉप किया किया हुआ हुआ था ताकि ठीक थोड़ी है। सी स्मेल का इशू एंड हो जाए उसमें। एंड हो जाए, ठीक है। अच्छा, यूजली जो चिकन का लोगों को प्रॉब्लम आती है कि स्मेल आ रही है, तो उसकी वजह से शेफ़ ने इसको ब्राइन कर दिया, ठीक है। अब क्या होना है शेफ़? फ्राई? बिल्कुल फ्राई करेंगे बिल्कुल इसको। ऐड करें, ठीक है, डन। अच्छा, मैंने ये सुना है शेफ़ जो होते हैं जी, वो बड़े आर्टिस्ट लोग होते हैं, ठीक है, या तो उनको गाने
चले एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं, फिर ये सवाल मैं इनकी तरफ करता हूँ, शेफ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने फरमाइश पूरी कर दी मेरी। देख लें आप बहन मेरी, ये देख लें आप। हक अदा किया भाई होने का। हाँ, ये देख लें भाई, आप आपकी फरमाइश पूरी हो रही है। अब आपने ट्राई करना और ट्राई करने के बाद बताना है। जरूर, मैं लिख रही रेसिपी नोट कर रही हूँ। मैं टीवी के सामने बैठी हूँ, मैंने जरूर पूरी करेंगे मेरी फरमाइश। भाई आपकी फरमाइश ही पूरी हो रही है, समझ लें। अब आप इंशाल्लाह आपने ट्राई करना और फिर बताना। दूसरी फरमाइश क्या थी आपकी? मेरी टिकिया थी जलाल भाई, रजब टिकिया नहीं है, रजब की टिकिया, कुंडो वाली टिकिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह वो भी इसी वीक में पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, आपके 4 साल लगा देगी प्रोग्राम में वो फरमाइश मेरी। भाई इंशाल्लाह पूरी होगी। आपने बस भाई को जो है ना दुआओं में याद रखना है। नहीं जलाल भाई, हमेशा याद रखेंगे, नमाज पढ़ने के बाद भी, वैसे भी। थैंक यू वेरी मच। बस इतनी सारी खुशी मिलती है मुझे जब आप लोग ये बात करते ना कि Thank you, दुआओं में Allah याद रख रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। अच्छा, यहाँ पर शेफ ने चिकन को फ्राई करने के लिए रख दिया है और साथ में पानी बॉईल कर रहे हैं ताकि राइस, पानी बॉईल कर रहे हैं ताकि राइस के लिए। ये ऑन है शेफ, ये हमने ऑन कर दिया इधर। इसमें हमने पानी बॉईल करना है, पानी बॉईल करके चावल ऐड करना है। जी सर। अच्छा शेफ, बिरयानी बनाते वक्त किस चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए हमें? जो मेन चीज़ है बिरयानी बनाने के लिए वो तो चावल है। चावल है। बिल्कुल, चावलों का हमने ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि घर में नॉर्मली बासमती यूज़ होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। बहुत नाजुक होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही इनकी बहुत टेक केयर करनी पड़ती है। सही है। इस बॉईल करने के बाद जब हम लोग इसमें ऐड कर रहे होते हैं तो उसमें मिक्स करने के लिए बहुत क्या कहते हैं, बहुत नज़ाकत से हमने मिक्स करना होता है। नज़ाकत से आपने चमचे को चलाना होता है कि चावल आपके टूटे ना, ऐसा ही शेफ? ऐसा ही है। तो अच्छा, जो यूजली जो बाहर बाज़ारों में यूज़ होते हैं वो तो सेला चावल यूज़ हो रहे होते हैं। जी बिल्कुल, सेला यूज़ हो रहे होते हैं और वो लेकिन टूटते नहीं है। वो थोड़े हैवी भी होते हैं। हैवी होता है खाने ना, में। वो खाने के बाद जो है ना पेट आपका डायरेक्ट फूल जाता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो पेट बड़ा सख्त हो गया है। एग्जैक्टली। है ना? तो पूछते हैं इनसे कि नेक्स्ट स्टेप अब क्या है। बस नेक्स्ट स्टेप हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ठीक है, ओके। प्याज को वैसे यूजुअली हम ब्राउन कलर दे रहे होते हैं, तो इसमें कलर देने की ज़रूरत नहीं है। कलर देने की ज़रूरत नहीं है, इसी में ये घुल जाएगी जब पानी फिर ऐड करेंगे थोड़ी देर के बाद। सही है। मैंने 2 छोटी प्याज ली हैं उन्हें, ठीक है। और जूलियन कटिंग करके इसमें ऐड ठीक है। करेंगे। प्याज इसमें शामिल। प्याज शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से लाइन मुझे दे देंगे। बैठ लेता हूँ। ठीक है, प्याज को अच्छी तरह से इसके साथ पका लेंगे। जी ओके। तो फ्यूचर में क्या प्लान है शेफ? प्लान सिर्फ ये है सर कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें बस अवेल करनी है। अवेल करनी है। तो आपको लगता है कि आपको बाहर जाना चाहिए, बाहर जाके काम करना चाहिए, या पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप पाकिस्तान में ही कुछ कर सकते हैं? कंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी। बस ये है कि जो फ्रेश हमारे पास आउट्स होते हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले स्टार्ट कर दें वहाँ से, ताकि कुछ नया सीखने को मिलता रहे आपको। फारिग ना बैठें, अपना एक बिल्कुल। वो ना बना लें इमेज के यार माइंड में कि मैं ये काम मिलेगा तो करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। जी ऐसा ही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? सेम ही है। सही है। नेक्स्ट अब क्या होगा शेफ? बस अभी प्याज का वेट करेंगे हम, थोड़ी सी ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, सही है, फिर इसमें नरम हो जाए मसाले मतलब। ऐड करेंगे। ठीक है, नरम हो जाए तो फिर इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। तो अल जद्दा की जो आपका रेस्टोरेंट जहाँ पे आप हेड शेफ हैं, वहाँ पे सबसे सिग्नेचर रेसिपी क्या है आपकी? सिग्नेचर रेसिपीज़ ये जो ब्रांड्स होते हैं ना, इनकी रेसिपीज़ फिक्स होती हैं। फिक्स होती है, ठीक है। तो ये क्या कोई मल्टी नेशनल है अल जद्दा? अल जद्दा हमारा पाकिस्तानी ब्रांड ही है। पाकिस्तानी लोकल ब्रांड है। जी। ठीक है। तो इसमें हमारी सारी की सारी रेसिपीज़ फिक्स हैं। तो तो हम सबसे जो हेड शेफ्स हैं हमें सिर्फ उन्हें मेंटेन करके चलना मेंटेन पड़ता है। करना पड़ता है सिर्फ। तो क्या वहाँ पे सिग्नेचर, वहाँ की जो सबसे मशहूर रेसिपीज़ क्या हैं? मशहूर रेसिपीज़ वहाँ पे प्लेटर है बारबेक्यू, बारबेक्यू प्लेटर। इसके अलावा फास्ट फूड हो गया, फास्ट- चाइनीज़। ठीक है, चाइनीज़ में हमारा कंपा बेस्ट है। सही है।
और फास्ट फूड के अंदर हमारा है डबल पैटी जिंगर सही है, सही है, उसमें एक सिग्नेचर सॉस हमारा ज़्यादा स्पेशल ऐड करते ठीक है। और इसके अलावा बारबेक्यू प्लेटर में क्या क्या होता है? हैं। बारबेक्यू प्लेटर्स में ये है पुलाव हम लोग यूज़ करते हैं, सही है, उसमें चिकन टिक्का, चेस्ट या लेग कस्टमर चॉइस, हाँ 2 सीख कबाब और 1 बोटी की प्लेट। ठीक है। तो ये सारा प्लेटर एक डिज़ाइन होकर आप लोगों का जाता है। जी प्रॉपर डिज़ाइन। तो ये सारी एसओपीज, ये रेसिपीज आपकी हैं या ये ब्रांड की है? ये तो ब्रांड की अपनी रेसिपी। ब्रांड की अपनी रेसिपी। तो अब मैं कुछ जो नई रेसिपीज लॉन्च करूंगा वो फिर मेरी होंगी। वो आपकी होंगी। तो अभी तक कुछ लॉन्च किया आपने, कुछ प्लान किया है? अभी जितनी भी रेसिपीज है सारी मैंने चेक करवाई हुई हैं। सही है। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ब्रांचेस हैं उनके लिए सब बचाएंगे। तो क्या क्या उनमें क्या नया क्या है आपकी रेसिपीज में? मैंने गौरमे बर्गर्स सही का है, उनको सारा इंट्रोड्यूस करवाया वहाँ पर ठीक है। गौरमे बर्गर्स आपने बनाए वहाँ। भी। तो गौरमे बर्गर्स में क्या मतलब क्या होता है गौरमे बर्गर? गौरमे बर्गर्स बेसिकली थोड़े मैसी बर्गर्स होते हैं। पैटी का साइज़ भी उनका बड़ा होता है, सही है, 100 ग्राम्स अबव, ठीक है, और उसमें सॉस की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। सही है। तो थोड़ा मैसी और सॉसी बर्गर्स होते हैं, लोडेड बर्गर्स होते हैं, राइट। ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर स्पाइसेस ऐड होंगे। जी, अब तो spices आप add होंगे। सब ने व्यूअर्स यहाँ पर शेफ़ कामरान की बिरयानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने फीडबैक ज़रूर देना है और बताना है कि रेसिपी कैसी बनी। तो यहाँ पे शेफ़ एक तो बिरयानी बना रहे हैं और दूसरी तरफ जो है ना रशियन सैलेड बनाएंगे। अच्छा, रशियन सैलेड के अंदर क्या क्या शामिल होगा ये शेफ़ आपको बाद में बताएंगे, मगर एक दफ़ा बिरयानी से फारिग हो जाए तो आप सब ने ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है जी। तो और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। शेफ़ अब मसाले शामिल करने लगे हैं, तो मसालों में क्या क्या डलता जाएगा एक एक दफ़ा शेफ़ रिपीट करते जाएंगे। जी जी शेफ़। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 टेबल स्पून तो हम हल्दी डालेंगे इसमें पूरी। सही है, 1 टेबल ये स्पून। सारी क्वांटिटी मैंने इसमें ऐड करी हुई है। सही है, 1 टेबल स्पून के करीब हल्दी आ गई, ठीक है। गरम मसाला, धनिया, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा पाउडर होगा 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद धनिया पाउडर भी हम लोग 2 टेबल स्पून ही यूज़ करेंगे इसमें। सही है, ओके। गरम मसाला इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून, टेबल स्पून, जी, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला। नमक इसमें हस्ब जायका, हस्बे जायका। ठीक है, नमक आ गया। लाल मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर पूरा 1 टेबल स्पून। पूरा 1 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। लाल मिर्च का पाउडर आप लोग 1 टेबल स्पून लेंगे, सही है। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थैंक यू। ठीक है जी, इनको यहाँ पहले मिक्स पर करेंगे, उसके हाँ, बाद पानी इसमें ऐड कर देंगे। पानी ऐड कर देंगे पकने के लिए। अच्छा, यहाँ पर शेफ़ जब तक मसाले ऐड कर दिए शेफ़ ने, इसको भूनेंगे। इसके बाद क्या ऐड होगा शेफ़ इसमें? बस पानी ऐड करने के बाद थोड़ी देर से दम पे रखेंगे, ठीक है, फिर चावल इसमें ऐड कर देंगे। सही है। और दही और बाकी की चीज़ें वो बाद में ऐड होंगी? चावल ऐड करने से पहले ही ऐड होंगी। ये मिडिल की चीज़ें सारी, मिडिल में दही और दूध, ये दोनों मिडिल की चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर टाइम ज़रा सा शॉर्ट है, तो हम पहले ये सारी चीज़ें ऐड करके चावल दम पे रख देंगे, फिर आपको बाद में बता देंगे और फिर वापस आके सैलेड की तरफ जाएंगे जी। अच्छा कामरान भाई, अब बताएं ज़रा नेक्स्ट क्या होने वाला है? बस अभी दम पे रखी हुई बिरयानी हमारी। अच्छा, ये बिरयानी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, दम पे इन्होंने रख दी है। शेफ़ ने किया क्या, कौरमा बनाया। कौरमा बनाने के बाद इसमें जो बेस थी जब आप लोगों के पास बना कर रखी थी, तो उसके बाद इन्होंने दही ऐड किया। दही ऐड करने के बाद उसको अच्छे से पकाया। उसके बाद इन्होंने चावल को बॉईल करके इस पॉट से निकाल के इसमें ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने के बाद ऊपर से इन्होंने फूड कलर और आलू बुखारा और लेमन इसमें ऐड कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, बेहतरीन मज़ेदार सी बिरयानी जो है इस वक्त दम पर है।
तो खैर बहुत ज़बरदस्त अरोमा है, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। शेफ़ अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? तो इसके बाद जब तक ये दम हो रहा है तब तक हम लोग इटालियन सैलेड की तैयारी कर आ जाएं रशियन सैलेड। आ जाएं रशियन सैलेड के लिए शेफ़ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे, हमारी देखने वाली आवाम को वो पहले इंग्रेडिएंट्स बता दें। हमें बिल्कुल सिंपल से चाहिए होंगे। गाजर, मटर, आलू और फ्रूट कोई सा भी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। सही है। वैसे एप्पल, मैंने एप्पल सेलेक्ट किया। सही है। एप्पल है, पाइनएप्पल है, ठीक है, कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं। ठीक है शेफ़, किस तरह से इसको बॉईल करना है सबको? कैरेट, पोटैटो और ग्रीन पी, इन तीनों चीज़ों को बॉईल करना है। चीज़ों को बॉईल करना है। सही है। बॉईल करके ठंडा कर दिए और ठंडा करने के बाद इसको बॉल में, क्या चाहिए आपको शेफ़? बॉल चाहिए, मिक्सिंग? जी ये रहा मिक्सिंग बोल। ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पर शेफ़ कामरान हमारे साथ बेहतरीन मज़ेदार सी रशियन सैलेड की रेसिपी बना रहे। हमारी बहन की फरमाइश भी थी और आई एम श्योर हमारी बहन आज नोट करेंगी और फिर बनाकर हमें बताएंगी कि किस तरह से इन्होंने बनाया। अब इसमें मायो ऐड करूँगा, मायोनीज। ठीक है। तो तकरीबन 2 गाजर और 2 आलू मीडियम साइज़ के और 1 पाव पीस होगा। 1 पाव मटर होगा तकरीबन। ठीक है, 1 पाव मटर शामिल करने के बाद आपने उसको बॉईल कर लेना है, तीनों चीज़ों को। जी ठीक है। अब इसमें चीनी, एप्पल काटने हैं आपने, एप्पल इसमें काट एप्पल इसमें कट करेंगे लेकिन अभी नहीं, जब इसको प्लेट में रखेंगे ठीक है तब। ठीक है। जी 1 स्पून हमारी शुगर हो गई इसमें। सही है। 1 टेबल स्पून के करीब शुगर और इसके बाद इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम ऐड करेंगे। 2 चुटकी ब्लैक पेपर, 2 चुटकी काली मिर्च भी इसमें शामिल होगी। अच्छा शेफ, और कौन कौन से सैलेड आप मज़ेदार बना लेते हैं? सैलेड मैं बस फ्रूट्स या थोड़ी बहुत वेजिटेबल को मिक्स करके कोई सी भी चीज़ें बना लेता हूँ। अच्छा, मर्जी से, मतलब कुछ अपनी भी बन मर्जी जाती से। है, अपनी फेवरेट रेसिपीज, मतलब अपनी सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए। बिल्कुल 2 पे रखा हुआ भाई। ठीक है, डन। अब फ्रेश क्रीम ऐड हो रही है। फ्रेश क्रीम ऐड हो रही है इसमें। सही है। 2 स्पून्स, 2 टेबल स्पून। सही है। 1 और 2। सही है। 2 टेबल स्पून के करीब और फ्रेश क्रीम और चुटकी इसमें 2 चुटकी 2 चुटकी इसके अंदर काली मिर्च। 1 पिंच, 1 चुटकी जो है वो तकरीबन आपका 0.025 ग्राम के करीब होता है। ठीक है। और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स किया तो ये क्रीमी और मज़ेदार सी सैलेड तैयार हो गई। अच्छा शेफ़, कोई भी मज़ेदार सा वाक़या सुनाएं अपना जो आपके साथ इंस्टीट्यूट में हुआ हो, आपकी कुलिनरी या आपके रेस्टोरेंट में हुआ। इंस्टीट्यूट का तो खैर हर दिन मज़ेदार होता था। हाँ, क्यों, ऐसा क्या मज़ेदार होता था वहाँ पे जो हर दिन मज़ेदार होता था? बस किचन के जो सारे मामला होते थे, रेसिपीज हम लोग सीख रहे होते थे, नहीं प्रैक्टिस कर रहे होते थे। या सर टीचर को तंग करते थे मिल के सारे। हाँ ये भी बड़ी अच्छी बात कही है आपने। टीचर को तंग कर रहे होते थे। बिल्कुल ऐसा तो होता था। हाँ होता था। कौन थे आपके टीचर? फैसल था? जी शेफ़ फैसल हसन शेफ़ खान। फैसल थे। ठीक है, तो खूब तंग किए शेफ़ फैसल को आप लोगों ने। जी क्या बात है, क्या बात है। तो क्या सबसे अच्छी बात क्या थी इंस्टीट्यूट के अंदर? इंस्टीट्यूट के अंदर सबसे अच्छी बात ये थी कि डिसिप्लिन, मैनर्स, ये सब चीज़ें, इन सब पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो आपको लगता है कि जितने भी लोग हमारी कुलिनरी इंडस्ट्री के अंदर हैं, जो काम कर रहे हैं इस वक्त, उनको इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ना चाहिए जिन्होंने नहीं पढ़ा? और क्यों पढ़ना चाहिए? बिल्कुल चाहिए। और क्यों पढ़ना चाहिए? पढ़ना इसलिए चाहिए कि फीड से रिलेटेड नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लेवल आपका प्रोफेशन में ऐसा आता है कि आपको सिखाने का टाइम होता है आपका। सही। जब आप एक हेड लेवल्स पे चले जाते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को जस्ट ट्रेन करना होता है। तो उसके लिए एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सही।
क्योंकि ऑन जॉब ट्रेनिंग तो हर प्रोफेशन में होती है, सही, बट चीज़ों को मैनेज करने के लिए एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सही। अच्छा, शेफ़ ने यहाँ पर एप्पल के थिन रिंग स्लाइसेस काट रहे हैं, पतले पतले, और इसके बाद अच्छा हमने यूजुअली जो है ना डाइस क्यूब कटे हुए सैलेड में देखें। यहाँ पे मेरे ख्याल से शेफ़ कुछ अलग प्रेजेंटेशन प्लान कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद रिंग काट रहे हैं। तो शेफ़ आपका कुकिंग के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस खाने के टेस्ट पर होता है या प्रेजेंटेशन पर होता है? खाने का टेस्ट जो है, जैसे मैंने आपको बताया मदर डेली से बिलोंग करती हैं, तो हमारे खाने होते ही थोड़े लाइट मसाला हो गया, तो वो भी फ्लेवर भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बट प्रेजेंटेशन इज़ द मेन थिंग, क्योंकि सबसे पहले आँखों से खाया जाता है। आँखों से खाया जाता है, बिल्कुल। तो प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस होता है जी। अच्छा, अगर कभी मम्मा से गलत बन जाए तो फिर क्या करते हो घर में? क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं उसमें? बताएं ना ज़रा, मम्मा भी देख रही होंगी तो मम्मा को बताएं ज़रा, मम्मा आप गलत बनाती हैं, हम कुछ कहते नहीं हैं आपको। हाँ? ये बात मैं नहीं कह सकता, ये नहीं कह सकते? अच्छा, ये अथॉरिटी नहीं है मेरे पास, ये अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो घर में मम्मा को ये बताते हैं आपके, मम्मा ने तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है culinary स्कूल से नहीं पढ़ा, ठीक है, और आपने माशाल्लाह से पढ़ा है, तो मम्मा को जाके घर में बताते हो आप कि ये पढ़ा और इस तरह से पढ़ा और ये चीज़ें फॉलो? हाँ जी बिल्कुल, जैसे ही मेरा फ्री टाइम होता है, हाँ, जॉब से जैसे ही घर जा रहा हो तो हमारा इन्हीं सब मामलों में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड होता रहता है। तो फिर मम्मा के साथ डिस्कशन हो रही होती है? बिल्कुल, प्रोफेशन से रिलेटेड भी डिस्कशन हो रही होती है, कॉलेज से रिलेटेड भी जो नया सीखा उन सब से रिलेटेड डिस्कशन होती रहती है। सही है, क्या बात है। तो घर में भी प्रोफेशनली जो है चीज़ें मतलब फॉलो कर रही होती है मम्मा? नॉट 100% लेकिन कर रही होती है थोड़ा बहुत जो घर के अंदर हो सकता है, ठीक है। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, हमारी बहनों को, हमारी माओं को भी जो है ना इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो माएँ और जो बहनें हमारी अपने बच्चों की सेहत अच्छी ज़िंदगी चाहती हैं और सेहतमंद ज़िंदगी चाहती हैं, उनको फूड नॉलेज, फूड एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जो फीफो वगैरह है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, जो SOPs होती हैं खाने रखने की, ठीक है, कि खाने को किस तरह से पैक करके रखना है, किस तरह से अनपैक रखना है, कौन सी चीज़ टिन में रखनी है, कौन सी चीज़ प्लास्टिक में रखनी है, तो ये सारी चीज़ें हमारे घर वालों को मालूम होनी चाहिए, बिकॉज के वो अच्छी चीज़ें जो है ना उन्हीं चीज़ों में रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल टिन के अंदर चिलर में कभी भी सामान ना रखें, जैसे जो भी लोहे के डब्बे में सामान आता है उसको कभी भी चिलर में ना रखें। क्यों? क्योंकि वो जंग पकड़ता है, जंग पकड़ेगा, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है आपके खाना ख़राब होगा, आपका खाना ख़राब होगा, आपके बच्चे के पेट में ख़राब खाना पहुँचेगा, ख़राब खाना पहुँचेगा, बच्चे की तबीयत ख़राब होगी। तो मेक श्योर करें कि इस तरह की कोई भी चीज़ होती है घर में अपना खुद से ख्याल रखना है। अब एक कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। शेफ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रेजेंटेशन? नेक्स्ट स्टेप बस प्रेजेंटेशन है। करें शेफ, प्रेजेंटेशन करें। तो एक कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, चलें जी, कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शेफ, अब किस तरह से प्रेजेंट करने का प्लान है इसको? तो यहाँ पर मेरे ख्याल से राइस भी जो है ना तकरीबन बहुत ज़बरदस्त अरोमा, खुशबू आ रही है इस वक्त। शेफ आप प्रेजेंट करें, मैं दिखाता हूँ जब तक हमारे देखने वालों को यहाँ पे। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू, ठीक है, इस वक्त सेट पर आ रही है। और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि पानी इसमें है या नहीं। पानी खुश्क हो चुका है बिल्कुल, ठीक है, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही हम इसको दम पे रखते हैं। शेफ़ क्या कहते हैं? जी, है ना, स्लो फ्लेम का ही काम है सारा। पानी खुश्क हो चुका है बिल्कुल, डन। तो जी ये मज़ेदार सी दिल्ली की बिरयानी जो कि शेफ़ की मम्मा ने बनाई है, और रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, और शेफ़ ने बनाई है बेसिकली, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करने के बाद आप अपनी फीडबैक देना है। अच्छा, शेफ़ ने किया है क्या है कि सिंपली ऑयल में जो है चिकन को पहले फ्राई किया, फ्राई करने के बाद उसमें अनियन ऐड किया, अनियन ऐड करने के बाद उसको थोड़ा सा पकाया। जब अनियन आपकी नरम हो गई तो उसमें उन्होंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, उसके बाद उसको थोड़ा सा पकाया। फिर उसके बाद क्या ऐड किया था शेफ़ आपने? उसको थोड़ा सा पकाने के बाद हमने फिर इसमें सारे मसाले शामिल किए थे, राइट। मसाले जो शामिल किए जिसमें ज़ीरा, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर,
हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक शामिल करके इसको अच्छी तरह से पका लिया। पकाने के बाद इसमें दही ऐड किया, दही ऐड करने के बाद इसको दोबारा पकाया। पकाने के बाद इसमें आलू बुखारा ऐड किया, आलू बुखारा ऐड करने के बाद पकाया इसको। ऑयल जैसे ही ऑन टॉप आया, चावल को बॉईल करके इसमें शामिल किया। चावल शामिल करने के बाद लेयर दे दी, ऊपर से चिकन के कुछ कौरमे वाले चिकन के पीसेस निकाल के रख दिए और उसके ऊपर इन्होंने दूध थोड़ा सा छिड़का और फिर उसके बाद केवड़े के अंदर इन्होंने फूड कलर ऐड करके वो ऊपर से छिड़का और छिड़कने के बाद इस पर लेमन और कुछ पीसेस जो हैं आलू बुखारे के इसके ऊपर शामिल कर दिए और उसके बाद इसको दम पे रख दिया। तो यहाँ पर ये हमारी बेहतरीन सी बिरयानी रेडी हो गई। अब इस तरफ देखें तो ये एप्पल के स्लाइसिस काट कर इस पर बेहतरीन मज़ेदार से जो रशियन सैलेड के जो है ना कैनपी टाइप के बना रहे हैं। इसको हम अपने इंडस्ट्री के अंदर कैनपीज कहते हैं। क्या बात है कि एक एक पीस उठाएं और उसका बाइट ले लें। ठीक है, तो कैरेट, एप्पल, गाजर, मटर, आलू और सेब, ये 4 चीज़ें जिनमें से 3 सब्जियां हैं और एक फ्रूट है। ठीक है, इन 4 चीज़ों को मिलाकर, अच्छा वैसे रशियन सैलेड के अंदर आप रेजन्स भी ऐड कर सकते हैं, किशमिश भी ऐड कर सकते हैं और पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं, 10 फ्रूट आप मिक्स फ्रूट का ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप रशियन सैलेड में ऐड कर सकते हैं। कोल्ड मीट भी ऐड कर सकते हैं बिल्कुल। अगर चाहें तो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी आज जो है ना रेसिपीज शेफ़ ने बनाई है। आप बिरयानी की शक्ल भी देखें कितनी कोई बेहतरीन आई है और साथ में सैलेड को भी इतने अच्छे से इन्होंने बॉल में भी प्रेजेंट किया और साथ में वो कैनपी भी बनाए। ठीक है, तो आई एम श्योर रायते के साथ आप लोग इस रेसिपी को जब इंजॉय करेंगे, बनाकर खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाह भाई वाह। तो सारा क्रेडिट जो है शेफ़ कामरान को जाता है और इनकी मम्मा को जाता है कि उनकी मम्मा की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आप सब ने ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आप सब ने फ़ीडबैक देना और फ़ीडबैक देने के लिए हमेशा की तरह आप सब ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट। हमारा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब के ऊपर हमारा जो चैनल है वो भी आज एंटरटेनमेंट के नाम से ही हमारा लिंक है। तो शेफ़ कैसा रहा एक्सपीरियंस आज के शो में आपका? एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रहा आपके साथ। हाँ, थैंक यू। मज़ा आया? बिल्कुल, बहुत। हमारी फैमिली कैसी लगी आपको? फैमिली, प्रोफेशनल फैमिली ऐसी फैमिली होती है जिसकी वैल्यू बहुत ऊपर होती है। हाँ, सब अच्छे हैं लोग हमारे। जी माशाल्लाह, हमारे सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं यहाँ पे। सब कोऑपरेटिव हैं। बिल्कुल। किसी ने तंग तो नहीं किया आपको? अरे नहीं सर, कौन? क्या बात है, क्या बात है। तो सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आए, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। फिर इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। बेस्ट विशेस आपके साथ, बहुत सारी दुआएं आपके साथ कि अल्लाह मियां आपको तरक्की दे, हंसता मुस्कुराता रखे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स यहाँ पे शेफ़ कामरान को थैंक यू करने के साथ साथ आप सबका भी थैंक यू कि आप सब रोज़ाना हमें देखते हैं और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप हमारी बनी हुई देखते हैं और फिर उसके बाद ट्राई भी करते हैं और फिर फीडबैक भी देते हैं हमें। तो हमेशा की तरह टाइम ख़त्म हो चुका है। इजाज़त चाहूँगा मैं, शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे, हमारी आज की टीम को और शेफ़ कामरान को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।